हाय एवरीवन। तो आप देख रहे हैं बी विद BSM। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात किसके ऊपर कर रहे थे, हम लोग प्राइसिंग के ऊपर बात कर रहे थे। ओके, लेट मी सेट दिस ऑल। तो हम लोग प्राइसिंग के ऊपर बात कर रहे थे और आई थिंक हम लोग जो मार्केट में क्या देखना चाहिए, मार्केट को चार्ट ट्रीट कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे। तो प्राइसिंग में चार्ट ट्रेडिंग करने का जो चार्ट ट्रेडिंग करने का एक तरीका, जो डेली बेसिस पे, जो डेली चार्ट पे जो ब्रेकआउट पे किस तरह से हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने एक बार बात कर चुके हैं। तो एक बार मैंने बात की है। तो जैसे कि ब्रेकआउट कब होता है, उसको कैसे डील करते हैं, कैसे ब्रेकआउट का सपोर्ट और रेंज के बाहर निकलता है, अगर उसके बाहर निकल के अगर डेली चार्ट में अगर वो क्लोजिंग दे देता है तो वो किस तरह से मैटर करता है और कितना दिन तक जाता है, कितना दिन तक हम लोगों को देखना चाहिए कि कितना दिन तक जाएगा, वो कैसे ट्रेंड चेंज होता है, कैसे ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले से पोजिशनल ट्रेड की तरफ जाता है। पोजिशनल ट्रेडर्स की भारी मतलब मार्केट को भारी होना क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग, तो मार्केट के सिनेरियोज कुछ कैसे चेंज होते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने देखा और उस चीज़ को कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे अलग अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है, वो सर्कल कैसे घूमता है, उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर कुछ और बातें जो कि मैं सोच रहा था, मतलब इतने दिनों से मैं कुछ सोच रहा था कि जैसे कि मुझे हर चीज़ को अलग अलग वीडियोस में बनाना चाहिए या फिर एक ही में बनाना चाहिए। जैसे कि मैं इस चीज़ में कंफ्यूज था कि एक ही वीडियो उतना लंबा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। देखिए, चार्ट रीड करने का सारा तरीका एक ही है, बस मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को समझना है कि अगर आपको चार्ट रीडिंग में देखना है, जो मेन चीज़ जो हम लोग को देखना है वो है कि कहाँ कौन कितना एंट्री ले चुके हैं, कितने परसेंट्स एंट्री कर चुके हैं। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं, आप इस होप में ट्रेड नहीं कर सकते कि यहाँ से दूसरे ट्रेडर्स आएंगे। हम लोग को उस होप में ट्रेड नहीं करना है, बल्कि हम लोग को ये देखना है कि इतने सारे ट्रेडर्स आ चुके हैं और उनका जो ट्रेडिंग जो उन लोगों को प्रॉफिट हो चुका है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट होने के बाद कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लेंगे, उस स्टॉप लॉस को देखते हुए हम लोगों को ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे कि ब्रेकआउट का अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट के अंदर जैसे कि कोई रेंज में अगर मार्केट बना हुआ है, कोई अगर रेंज में मार्केट बना हुआ है तो ऑब्वियसली ऊपर साइड में सेलर्स बैठे होंगे और नीचे साइड में बायर्स बैठे होंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर साइड में सेलर्स बैठे हुए हैं, नीचे साइड में बायर्स बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का जैसे कि उस बीच में हम लोगों ने देखा कि ऑप्शंस वाले, जो ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो दोनों साइड अपना पोजीशंस बना चुके हैं। तो जब तक उस रेंज के बाहर मार्केट नहीं जाएगा तो तब तक मार्केट, वो जो ट्रेंडिंग होता है वो मार्केट उस सिनेरियो में नहीं जाएगा। और उस सिनेरियो में जाने का वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है कि ऑप्शंस वाले जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनका प्रॉफिट हो चुका होता है, हम लोग प्रॉफिट में बैठे होते हैं। इसलिए जब मार्केट उसके ऊपर जाता है और उसके ऊपर से कुछ ऐसा दिखाता है कि मार्केट अब उससे नीचे नहीं आना चाहता, फिर से उस रेंज में नहीं जाना चाहता, तो वो लोग अपना जो पोजीशंस बना चुके होते हैं उस चीज़ को निकलते हैं। हम लोग ये होप में नहीं, इस टाइप का ट्रेडिंग में मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ये है कि जो हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग ये होप में नहीं रहते हैं कि कोई ब्रेकआउट जैसे ही होगा दूसरे ट्रेडर्स आएंगे। ठीक है, आएंगे, ऑब्वियसली अलग टाइप के ट्रेडर्स आते हैं, पर जो बहुत सारे ट्रेडर्स जो बीच में अपना पोजीशंस बना चुके हैं, उन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमको आना है या फिर नहीं आना है। उन लोगों के पास उन लोगों को मार्केट सिनेरियो दिखा रहा है कि मेरा इतना प्रॉफिट हो चुका है, अब मुझे प्रॉफिट बुक करना है। अब मुझे अगर प्रॉफिट बुक करना है तो वो जो बुकिंग होगा, वो जो बुकिंग के कारण मार्केट ऊपर जाएगा, वो जो पैनिक सिचुएशन बनेगी, उसी को देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए शायद और भी कुछ आए, शायद कुछ और भी ट्रेडर्स आएँ, वो हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को वो पता नहीं है कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, पर हम लोग ट्रेड किसको कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली ट्रेड इस बात को कर रहे हैं कि मार्केट में जो ट्रेड ले चुका है उसका स्टॉप लॉस का है। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग तरीके से जो चार्ट रीड करते हैं उस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चार्ट रीडिंग के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि हम लोग आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत से लोग बहुत तरीके के देखते हैं, और मैंने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बात करना है वो बात इसके ऊपर करना है, जैसे कि मैंने भी वो यूट्यूब से ही सीखा है। ठीक है, पर मेरा जो थ्योरी है वो मेरा अपना है। ठीक है,
फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली होता क्या है, फिबोनाची नंबर्स होते हैं। फिबोनाची नंबर्स को देखते हुए पूरा नेचर उसी चीज़ को फॉलो करता है, तो उसको देखते हुए लोगों ने बनाया उस चीज़ को कि इतना ये सपोर्ट, ये जो फिबोनाची नंबर्स है वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, पर मेरा कुछ और तरीका है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक, हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बात करेंगे आज को। दूसरा हो गया मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज को किस तरह से देखा जाता है, ठीक है। मूविंग एवरेज को मैं किस तरीके से देखता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले किसी को आने दो, पहले किसी को मार्केट में बनाने दो, पहले किसी को मार्केट में प्रॉफिट बनाने दो। उस प्रॉफिट में जब बनेगा, उसका जब प्रॉफिट बनेगा, तब आपका उसको देखते हुए आप कुछ अपना मूव ले सकते हैं, उसमें आप अपना पोजीशन फिर बना सकते हैं, और आप इंट्राडे में उसके जो पैनिक सिचुएशन बनेगी जब वो सेलिंग करेगा यानी कि जब अपना स्टॉप लॉस उसका हिट होगा, या फिर जब अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तब आपको मार्केट में एंट्री लेना है, और उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क डिसाइड करना है। जैसे ब्रेकआउट में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ब्रेकआउट के अंदर ही अगर कोई रेंज के अंदर ही अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो उसमें रिस्क कम लेना है, अपना प्रॉफिट का ही रिस्क लेना है, इस टाइप का देखते हुए अलग अलग, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज का भी मेरा कुछ अलग टाइप का थ्योरी है, ठीक है। अब फिर तीसरा वाला जो मैंने जो चार्ट में कुछ देखा है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आप लोगों ने भी देखा होगा, पर आप लोग भी वही चार्ट देखते हैं, ठीक है, पर उस चीज़ को शायद हम लोगों ने फिर से वापस नहीं देखा है, या फिर उस तरीके से नहीं देखा। तो मैं ये भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, जो कि है वो जो ऑल टाइम हाई वाला, ठीक है। देखिए, मार्केट में वही चीज़ देखिए जो ज़्यादातर लोग देखते हैं, ऑल टाइम हाई सबको दिखता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मूविंग एवरेज भी बहुत कोई ट्रेड करते हैं, ओके। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग मार्केट में हम लोगों को क्या दिखता है, उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, ओके, ठीक है। जो ये चीज़ हो रहा है, ठीक, ठीक। ओके, सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट। स्पेलिंग को मत ध्यान दीजिएगा, पता नहीं मैंने क्या कौन सा रिट्रेसमेंट, आई थिंक यही होता हुआ, ठीक है। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं बेसिकली बाइंग के लिए यूज़ करता हूँ। देखिए, सेलिंग में ज़्यादातर जो सेलिंग में होता है वो पैनिक सिचुएशन में होता है, वो आप उस तरीके से नहीं देख सकते सेलिंग को और बाइंग और सेलिंग को देखने का बहुत अलग तरीका होता है। क्योंकि अगर जिस तरीके से आप बाइंग को देखते हैं, उसी को बाइंग मार्केट को जिस तरीके से आप देखते हैं, उसी तरीके से अगर आप सेलिंग मार्केट को भी देखेंगे तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है ना, सेलिंग मार्केट में टॉप में हमेशा टॉप में मतलब बिल्कुल टॉप में ही सबसे अच्छा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। पर बाइंग मार्केट में टॉप में नहीं मिलता है, बिल्कुल बॉटम में नहीं मिलता है, और उसका बॉटम क्या होता है वो भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो अगर जैसे कि आप अगर बाइंग मार्केट और सेलिंग मार्केट, जैसे बाइंग के टाइम पे आप जिस जगह पे आप मोमेंटम देख रहे हैं उस जगह पे अगर उसी वैसा ही कोई सेम सिचुएशन में अगर आप सेलिंग को भी देख रहे हैं, जैसे कि बाइंग हो चुका है और सेलिंग में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप शायद आपको वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम लोग अलग अलग तरीका देखते हैं। तो अभी हम बेसिकली बाइंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, बाइंग के ऊपर, ओके। तो बाइंग को होने से पहले हम लोगों को पहले सेलिंग देखना है। सेलिंग यानी कि डाउन ट्रेंड मार्केट, ओके, ठीक है। ये पिछले साल का है, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं।
ये हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है। ओके, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे हो गया है, अब देख लीजिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट में हम लोगों को किसी भी जगह पे, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसका बॉटम ये है, इस जगह पे इसका बॉटम ये है, इस जगह पे कहीं पे देख रहे हो तो इसका बॉटम ये है, इसका ये है। तो हम लोगों को डाउन ट्रेंड मार्केट में हम लोगों को पता रहता है कि जो जितना मार्केट मूव किया है नीचे, उसमें हम लोगों को पहला चीज़ क्या पता रहता है कि ये बॉटम है, ठीक है, ये टॉप है। ठीक, देखिए मार्केट को जो सबको दिखता है वही बेस्ट काम करता है। तो बॉटम दिख रहा है, ओके बॉटम दिख रहा है, ठीक है, टॉप दिख रहा है। अब बॉटम और टॉप के बीच में एक बीच का रास्ता आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग 50% मानते हैं। ठीक है, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो पहले से नंबर दिए रहते हैं वो चीज़ ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करते हैं सब कोई। ठीक है, पर मैं इसका थ्योरी कुछ और करके मैं यूज़ करता हूँ, जो कि जैसे कि ये जो मैं जो बताने वाला हूँ ये मेरा नहीं है, जो लेवल्स दिए हुए हैं वो मेरा नहीं है, मैंने यूट्यूब से सीखा। और जो आप देख रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ से उठाया है। ठीक है, पर जो ये थ्योरी है ये शायद मेरा अपना होगा, शायद, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ये 50% टॉप और बॉटम के बीच में एक 50%। ठीक है, हम लोगों को 3 लेवल मिल गए, टॉप हम लोगों को पता है, बॉटम और बीच में हम लोग को इसको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, इसको इस जगह पे हम लोग बाइंग का हम लोग सिनेरियो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, 2 को हम लोगों को मिल गया और ये दोनों के बीच में 2 चीज़ ठुसे रहे हैं, 0.33 और बीच में 0.77। ठीक है, और इसके टॉप के ऊपर में 1.33 और उसके ऊपर जो भी फिबोनाची नंबर रहता है 1.618 कुछ रहता है। इतना मेरा सिंपल फिबोनाची का इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में से अब जो बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसमें जो समझाने वाली बात ये है, देखिए जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप बॉटम में देख रहे हैं, पर हम लोगों को क्या पता कि बॉटम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता है, किसी को भी पता चलता है कि कौन सा बॉटम है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे, क्या आप इस जगह पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यही बॉटम है? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है। तो ये, पर अभी इसके हिसाब से ये बॉटम है। ठीक है, पर इसको अब यहाँ पे देखिए, ये फिबोनाची के हिसाब से अभी यहाँ पे हम लोगों को ऊपर जाने का या फिर मतलब मार्केट का अप ट्रेंड होने का हम लोगों को कोई सिनेरियो नहीं दिखा है। पर अगर ये इस ब्रेकआउट में, ये ब्रेकआउट में मान लेता हूँ इसका पूरा छूट गया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब 0.3 और 0.5 होता है, यहाँ पे 0.5 के बीच में अगर कुछ दिन रुका, 2-4 दिन कुछ दिन रुका और फिर 0.5 के ऊपर या फिर और ये स्विंग हाई के ऊपर अगर मार्केट ऊपर उठा, तो मैं इस दोनों के बीच में जो रेंज बना या फिर जो फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया 0.5, रेजिस्टेंस हो गया 0.33, इस दोनों के बीच में कुछ दिन रुका और उसके बाद अगर 0.5 को अगर ब्रेक करता है, 0.5 के ऊपर अगर जाता है, तो मैं यहाँ पे इसके हिसाब से इसके हिसाब से कि बाइंग कर लूँगा, इसके हिसाब से बाइंग कर लूँगा और मैं क्या देख रहा हूँ कि ये 0.7 तक जाए। ठीक है, ये अगर मैं इसके ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश करूँ तो। पर अगर इसके ऊपर मैं सेलिंग या फिर देखिए मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं उस चीज़ का जो अलग अलग टाइप के बायर्स या फिर सेलर्स आएंगे ना, उसको मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वो ये देखिए इसमें से क्या हो रहा है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो बहुत सारे लोग ये 0.5 जो आधा रहता है ना 0.5% तक का, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में एंटर हुए होंगे और यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ले लिया है, पर 1 बार यहाँ पे ट्रेंड गया है और दूसरा बार इसको ब्रेक करते हुए 2 बार और ये 3 बार। अगर मार्केट 3 बार अपने बॉटम को ब्रेक करता है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस वाला जो शायद इससे प्राइसेशन का सेकंड लास्ट जिसमें हम लोग 3 वाला रूल जो हम लोग यूज़ किए थे, जो पोजिशनल ट्रेड में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से कि 3 बार अगर मार्केट नीचे जा चुका है तो उसके बाद हम लोग क्या मान चुके हैं। देखिए उसमें क्यों देखे थे हम लोग कि इन लोगों का बहुत सारे पोजीशंस अभी बिल्डअप हो चुके हैं, तो ये जो पोजीशंस बिल्डअप हुए होंगे वो पोजीशंस कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेंगे। पहला स्टॉप लॉस तो ये होगा ट्रेंड लाइन वाला। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक स्विंग हाई के ऊपर भी रहता है। अब इन दोनों के बीच में ही कहीं पे 0.5 होता होगा, ये ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे, तो 0.5 भी रहता है कि आधा से ऊपर अगर मार्केट ऊपर चला जाने लगा तो ये
अपना पोजीशंस को छोड़ के आप पोजीशंस फिर बिल्ड करने लगते हैं, और ये जो नए बार्स आते हैं वो भी नए बार्स 0.5 के ऊपर आने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। और वो पहला 0.7, उसके बाद फिर यहाँ टॉप तक का टारगेट रखते हैं, ठीक। ये सब सोच के किया गया है। तो अगर यहाँ पे बनाया तो ये ऊपर गया, ये ऊपर जाने का 0.7 तक, ठीक है। अब इसको हम चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना, देखिए मैंने ऊपर से लिया और इसे बॉटम तक टच किया, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस देखिए, ये स्विंग हाई था, तो यहाँ इसके ऊपर देखिए 0.5 है, इसी के ऊपर इस 0.5 और इसके ऊपर 0.5 और 0.3 के बीच में 2-4 दिन रुका, इसे रेंज बनाया, इस रेंज को तोड़ा तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। पर देखिए मोमेंटम कहाँ से आया, ये स्विंग हाई के ऊपर, स्विंग हाई जो जब क्रॉस कर रहा तब यहाँ मोमेंटम आया। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ऊपर गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिन रुका, 0.1 और 0.7 के बीच में जितना दिन रुका, उसके बाद सीधा डायरेक्टली 1.3 तक आया। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो यहाँ तक आता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जब डाउन ट्रेंड मार्केट होता है ना, तो ये जो बहुत कोई ट्रेंड लाइन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर मैं ट्रेंड लाइन के बीच में आने की कोशिश इसलिए नहीं करता या फिर विश्वास नहीं रखता, इसलिए क्योंकि देखिए जो ये ट्रेंड लाइन पार हुआ, इस जगह पे कहीं पे ट्रेंड लाइन तो आता है, पर ट्रेंड लाइन के बाद भी मोमेंटम नहीं आता है यहाँ पे क्योंकि उसके ऊपर अगर या तो 0.5 होगा या फिर ये जो स्विंग हाई है उसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक जो अपना पोजीशंस बिल्डअप कर चुके हैं ना, वो लोग भी नहीं एंटर कर रहे हैं। और फिर जो नए जो ट्रेडर्स जो एंटर लेना है, जो अपना पोजीशंस बिल्ड करेंगे जो बाइंग सिनेरियो में, उस चीज़ में भी वो एंट्री लेने में थोड़ा थोड़ा डरते हैं, और यहाँ पे पैनिक के साथ छूटता भी है और नए ट्रेडर्स आते भी हैं, ठीक है। और इसी जगह में अगर कुछ ज़्यादा दिन रुक जाता है, जैसे कुछ अगर मतलब एक रेंज बन जाता है बहुत अच्छा, तो ये जो पैनिक सिचुएशन होता है ना, ये धीरे धीरे इसके सामने आता है और ये बहुत तेज़ी से जाता है, और ये बहुत तेज़ी से ये आता है, पर ये धीरे धीरे ऊपर चला गया और उतना ज़्यादा रेंज नहीं बनाया, इसलिए इतना तेज़ नहीं गया, ठीक। उसी जगह पे ये देखिए 1 और 0.7 के बीच में ये कितना दिन का रेंज बनाया, इतना ज़्यादा दिन का रेंज बनाया। उसके बाद जब गया तो सीधा डायरेक्टली बहुत ऊपर गया, फिर आया, फिर फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर से ऊपर गया था, ठीक है। इस टाइप से होता है। ये हो गया फिबोनाची वाला। देखिए फिबोनाची वाला अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, पर अगर आप लोग बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे तो देखो बेसिकली वही है कि आपको इसमें ये देखना है कि पहले मार्केट में एंटर होने दीजिए किसी को, ट्रेडर्स को एंटर होने दीजिए। देखिए ट्रेडर्स लोग एंटर हुए हैं, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, डाउन ट्रेंड मार्केट में देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाया, इसमें एंटर हुए होंगे, इस जगह पे ये रेंज बनाया, उसके बाद ये कैंडल स्टिक आप लोग अगर समझते हैं तो यहाँ पे ये देख के बहुत सारे एंटर हुए होंगे, उनका यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ होगा, फिर से मार्केट बनाता है वही रेंज, फिर से डाउन ट्रेंड में जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से कुछ बनाता है, फिर से डाउन ट्रेंड में आता है, और फिर यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर से यहाँ पे एंट्री लेता है, फिर भी अभी भी डरे हुए थे। पर ये जो अपना पोजीशंस अपना जो कट करेंगे, जो पोजीशंस बिल्ड है, जो पोजीशंस अपना प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का बुकिंग करेंगे, वो जो देखिए प्रॉफिट बुकिंग करते हुए ही सबको आया है, ऐसा नहीं है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए, जो बड़ा मनी होता है, जो बिग मनी होता है, वो हमेशा मिनिमम रिस्क के साथ काम करता है। उसके ऊपर जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि उन लोगों का प्रॉफिट पहले से ही है, पर अपना जो प्रॉफिट के ऊपर जो रिस्क ले रहे हैं, उस प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले रहे हैं, वो कहाँ पे निकलेंगे, जब मार्केट को लगने लगेगी कभी अब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो देखिए जब ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से तो गया, यहाँ से ऊपर गया,
पर फिर से यहाँ पे ट्रेडर्स आए ना, यहाँ पे आए ना सेलर्स, फिर से यहाँ पे कुछ दिन रुका। अब रुकने के बाद अगर यहाँ पे दिखा जैसे कि यहाँ पे दिखा 2-3 दिन रुका ना, तो इसमें दिखा कि अब मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, 2-3 दिन में उतना बड़का बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे बीच बीच में सेलर्स आ ही रहे थे, पर देख रहे हैं कि सेलर्स इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे अचानक से अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है या फिर स्टॉप लॉसेस है वो हिट होते हैं और मार्केट इतना ऊपर तक जाता है 0.7 तक, ऑलमोस्ट 0.7 को टच कर ही देता है। ठीक है, तो ये तो हम आई थिंक हम आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं पहला चीज़ ये कि दूसरों को आने दीजिए मार्केट में, डाउन ट्रेंड आने दीजिए। डाउन ट्रेंड आने के बाद हम लोगों को बाइंग मार्केट में कहाँ से देखना है, बाइंग मार्केट में अगर आपको फिबोनाची में ही अगर ट्रेड करना है तो यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट को दिखाने दीजिए कि इस चीज़ का 0.3 का सपोर्ट ले रहा है, मार्केट यहाँ पे कुछ रेंज बना, और इस रेंज को ब्रेकआउट जब करता है 0.5 के ऊपर जब उठता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लेते हुए और 0.7 तक रुक सकते हैं। ठीक है, अगर 0.7 में कुछ प्रॉफिट बुक किया उसके बाद फिर 1 तक रुक सकते हैं। 1 में देखिए हर जगह 1 में रुकता ही है, कुछ ना कुछ दिन रुकता है, फिर ये ऊपर जाता है और ये फिर 0.3 तक ही जाता है, 0.3 तक जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है। अगर उसके ऊपर भी अगर जाना चाहिए तो 0.618 तक जाता है। ओके, ठीक है, इतना। अब मैं इसमें चार्ट में ही आप लोग सबको दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। जब देख ही रहे तो छोटा मोटा चार्ट क्यों देखना, कितना अच्छा काम करता है ये चीज़। देखिए ये है कोविड वाले टाइम के टाइम। ठीक है, पहला चीज़ देखिए कि ये जो 0.1 और 0.7 के बीच में जो यहाँ पे बनाया है मार्केट में होता क्या है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए 1 है ये 1 मतलब टॉप है, टॉप में और 0.7 के बीच में मार्केट ने टाइम बिताया, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया और डायरेक्टली कहाँ तक गया 0.3 तक गया। ठीक है, गया। ठीक, अगर ये मार्केट इसका नहीं लेता है, ये 0.7 का अगर सपोर्ट नहीं लेता और इसके नीचे आता है फिर से, तो हम लोग इस जो रिवर्सल आया है ना इसका हम लोग अब लेंगे और उसका देखेंगे कि वो कहाँ तक 0.3 आता है। ठीक है, इस ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी कुछ भी ले रहे हैं। ठीक, कहीं भी किसी भी चीज़ को डाउन ट्रेंड ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.5 और 0.3 के बीच में मार्केट कितने दिन रुका है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस होता भी है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो एक ले लीजिए स्टॉप लॉस, फिर से एंट्री यहाँ पे लीजिए, फिर ऊपर गया डायरेक्टली कितना ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये हो गया। हर बार वही करता है, कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं है मार्केट। ये वाला टॉप था, ये वाला टॉप था। ठीक है, ये बॉटम आया, देखिए 0.3 और 5 के बीच में उतना टाइम नहीं बिताया, तो फिर भी अगर इसको अगर मान के भी अगर चले तो भी ये 7 में, और ये 7 में कितना टाइम रुकता है, फिर 1 तक जाता है, 1 के बाद मतलब टॉप में जाता है, टॉप के बाद फिर देखिए 0.3, और ये इसका हाई कहाँ पे लगा, देखिए 0.618 का लगभग जाता है, और 0.13 का यहाँ पे भी, 0.33 का यहाँ पे भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट लेता ही है, रेजिस्टेंस लेता ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, इस जगह पर भी हुआ। ओके,
कागज छोटा करो। देखिए यहाँ पे 0.5 का, तो यहाँ पे 0.5 का यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद ही ऊपर गया था। ठीक है, उसके बाद ही ऊपर गया था और कहाँ जाकर रुका, 0.77 में। उसके बाद यहाँ और इसके बीच में जब कुछ दिन रुका, उसके बाद फिर कहाँ जाकर रुका, 1 में। अब 1 में फिर से यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनाया, कोई यहाँ पे रेंज नहीं बनाया, तो फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, फिर ये नीचे आ गया और ये नीचे आने के बाद अब मैं जो वो बोल रहा था कि अगर ये वापस नीचे आ जाता है तो ये 0.33 तक वापस नहीं जाता है। ठीक है, 0.33 तक वापस नहीं गया है, तो अब ये कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है, किसका तक सपोर्ट कर रहा है, इस चीज़ को देखिए। जब ये फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया और डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब ये फिर से जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाता है, देखिए लगभग 0.33 तक चला जाता है। तो हम लोग जो चीज़ हो रहा है ना, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। देखिए ये चीज़, ये दोनों भी इस जगह पे रेंज बनाए थे, इस जगह पे रेंज बनाया और 1 और 0.7 के बीच में रेंज बनाया, तो ये 0.33 तक गया ही। तो हम लोग को वो चीज़ को देखना है ना। अब देखिए ये भी 1.33 तक के बीच में जाता है और वहाँ से फिर से वापस आता है। अब देखिए यहाँ पे हर बार 0.33 तक ही जाता है या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेता है। देखिए 0.33 का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे कुछ दिन रुका, फिर देखिए डायरेक्टली नीचे। अब इस रेंज में बोलिएगा, इसमें भी वही हुआ है, एग्जैक्टली 1.33 पे यहाँ पे रेंज में लिया था। पर यहाँ पे कुछ वैसा सिनेरियो बनाया नहीं था, ऐसा कुछ मतलब रेंज बनाया नहीं था, तो यहाँ पे एंट्री हम लोग को मिलता नहीं। पर अगर आप देखिएगा ना, तो इसका हाई के ऊपर कितना ऊपर जाता है उस चीज़ को भी डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिएगा, तो भी यहाँ पे 1 पे ही जाता है। और सेकंड वाला कहाँ पे गया, ये भी अभी डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ था, फिर भी ये गया कहाँ तक, बिल्कुल 1.618 तक गया। अब अगर फिर से अगर हाई इस डाउन ट्रेंड का देखें, तो ये कहाँ तक आ जाता है, देखिए ये भी 1.33 तक ही जाता है और वहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाता है। फिर से यहाँ कितने ट्रेंड होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना भी जितना भी हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप खुद लोग अपना चार्ट्स में खोल के देखिएगा। पता नहीं इसमें शायद छोटा दिख रहा है या फिर बड़ा दिख रहा है, कोई पता नहीं है मुझे, तो ऐसे मुझे तो छोटा दिख रहा है, तो मैं अपना लैपटॉप में कर रहा हूँ, मुझे तो अपना छोटा दिख रहा है। तो आप लोग अपना चार्ट्स में निकाल के एक बार इसके ऊपर एनालाइज कीजिएगा कि कहाँ पे रुक रहा है। बेसिकली जो 0.7 और 0.33 है वो है सपोर्ट की तरह देखने के लिए। ठीक है, जैसे 0.33 और 1 और 0.77 के बीच में अगर रुका, तभी हम लोग उसके बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, तभी हम लोग इसको देखेंगे कि वो 1.33 तक जाएगा। और अगर मार्केट 0.33 और 0.5 के बीच में देखें तो, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है और बहुत सारे ट्रेडर्स अगर आपको दिख रहे हैं कि बहुत सारे एंटर कर चुके हैं, डाउन साइड का पोजिशंस बना चुके हैं, तो वो अपना पोजिशंस से निकलेंगे, अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, नया बायर्स भी आएंगे, क्योंकि उन्हें भी अब देखिए 0.33 इसलिए है क्योंकि उसमें सपोर्ट दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इतना सपोर्ट लेके नए बायर्स आ सकते हैं, ना कि ऐसा नहीं कि बस उनको लोग कुछ दिख ही नहीं रहा है, आ जाते वो ऊपर जाते जा रहा है। अगर वैसा नहीं दिखेगा तो मार्केट में बायर्स उतने आने के चांसेस नहीं है। इस चीज़ को देखते हम लोग को क्या पता करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग को ट्रेड ही करना है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम लोग को वैसे ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को इसमें तो बेसिकली ट्रेड नहीं करना, पर हम लोग मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट कहाँ पे कैसा रिएक्ट करेगा, कहाँ पे कौन से वाले ट्रेडर्स आएंगे, जो कौन से ट्रेडर्स अपना पोजीशंस को बुक करेंगे, कौन से ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ तक टॉप बना सकता है, कहाँ इसके बाद मुझे कहाँ तक देखना चाहिए, क्या मार्केट में मेरे हिसाब से रिएक्ट कर रहा है,
देखिए अगर मार्केट 0. टॉप का जो टॉप बनाया 1 और 0.7 के बीच में अगर मार्केट रुका ही नहीं, कुछ दिन का रेंज बनाया ही नहीं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मार्केट अगर डायरेक्टली चला गया, अगर डायरेक्टली चला गया तो आप क्या, कोई भी मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। तो अगर मार्केट डायरेक्टली जा रहा है तो इट्स ओके यार, लेट इट गो, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लेट इट गो। पर अगर 1 और 0.7 के बीच में अगर मार्केट ने रेंज बनाया और सपोर्ट ले रहा है 0.7 का और फिर मार्केट ब्रेक करता है, तो ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर 1.33 एंड आई शुड वेट फॉर 1.33 एंड दैट्स ऑलवेज कम आई थिंक। सो अगर वो आ रहा है, ठीक है, अगर 1.33 तक जा रहा है मार्केट, तो वहाँ से आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ से मुझे सेल करना है, वहाँ से ये देखना है कि जो मार्केट है वो अब शायद यहाँ से डाउन ट्रेंड की ओर जाने की चांसेस है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता है। अगर फिर से 0.33 और ये 1 के बीच में कोई रेंज बनाता है, उसको फिर से ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग को क्या चांसेस, मतलब क्या टारगेट होना चाहिए, 1.61। ओके, 1.61 का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अगर 1.61 का टारगेट रीच हो गया तो हम लोग फिर से मानेंगे कि यहाँ से एटलीस्ट आने का चांसेस है, यहाँ से अब फिर से मार्केट का डाउन ट्रेंड में जाने का चांसेस है। क्योंकि अगर देखिए सब कोई तो पूरा मार्केट में सभी के सभी तो कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरा इन्वेस्टर्स हैं, सब कोई इन्वेस्टर्स है नहीं, तो ट्रेडर्स भी हैं। तो ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं, प्रॉफिट के लिए अपना कोई प्रॉफिट सोच के बैठे होंगे, या फिर अगर वो जिन्होंने जितना उन्होंने प्रॉफिट सोचा है उससे अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाएगा, पर कभी ना कभी तो प्रॉफिट लेंगे। और कोई ऐसा सिचुएशन बनता है कि जहाँ अब चलो अब यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं, तो वो प्रॉफिट लेंगे ही ना, क्यों नहीं लेंगे। ओके, थोड़ा सा तो हम लोग क्या चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, जो वो प्रॉफिट बुक करेंगे और उनका क्या करना है उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। और हम लोग मार्केट को ये नहीं बता रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं मार्केट को कि 1.33 तक ही जाना चाहिए। वो बोलने का मतलब अगर हम लोग मार्केट को ऐसे बोल रहे हैं कि 1.33 तक ही जाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है तो इस बार भी तुम हो, इसका मतलब पता है आपको क्या है, इसका मतलब अगर आप इस टाइप का सोच रहे हैं ना, तो आप ऑब्वियसली आप वहाँ जाके शॉर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे कुछ सेल कर देंगे या फिर कुछ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आपको अगर प्रॉफिट, ठीक है, आप अगर मार्केट में कहीं एंट्री ले चुके हैं और अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है 1.33 पे, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं। पर आप नया पोजीशन 1.33 पे ही बस ये देख के कि 1.33 बन गया और यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, आप नया पोजीशंस नहीं बना सकते। आप अगर जो पोजीशंस बना चुके हैं उससे निकलना है तो वो ठीक है, वो सही है, ठीक है। तो देखिए, ये एक बात मैंने यूट्यूब में किसी से सुनी थी कि प्रॉफिट बुकिंग में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग अच्छा है, कितना भी प्रॉफिट बुक कीजिए, उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका मार्केट, आपका ट्रेड अच्छा ही है, कुछ ख़राब नहीं है उसमें। प्रॉफिट बुकिंग से कभी कुछ मतलब प्रॉफिट बुकिंग अगर आपने कर चुके हैं तो उस चीज़ का रिग्रेट कभी मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बेसिकली हम लोग 0.5 और 0.33 के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट क्या इसके नीचे और भी आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या वो 0.33 का सपोर्ट ले रहा है एक अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद। ऐसा नहीं कि बस एक ही बार मार्केट नीचे गया और आप उसी में अपने आपको डाउन ट्रेंड समझ लिए हैं, उसमें आप मार्केट में ज़्यादा सेलर्स एंट्री नहीं लिए हैं तो वो उतना अच्छा नहीं जाएगा। जाता है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, पर आप अपना जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स के ऊपर टिके रहिए, तब भी कुछ हो सकता है। ओके, दैट्स इट। ये था फिबोनाची वाला। ओके, अब थोड़ा मूविंग एवरेज के ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, मैं मूविंग एवरेज भी किसी और का चिपकाता हूँ क्योंकि मुझे भी ये आसान लगता है, मैंने सीखा बेसिकली उन्हीं से, ठीक है।
सीखा मैंने उन्हीं का लिया है और अपना थ्योरीज एंट्री करते किया है। जो मुझे समझ में आते चला गया मैं उन्हीं में से अपना थ्योरीज को पिक करके वहाँ उनका लेवल्स को पिक करके मैं अपना थ्योरीज घुसाते चला गया। और ये लेवल्स आप भी उठा लीजिए, मेरा थ्योरीज भी उठा लीजिए, पर वो आपका नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, जब तक आप उसके ऊपर सोचते नहीं हैं, जब तक आप उसके ऊपर बहुत दिनों तक आपने बहुत सारे चार्ट्स नहीं देखे हैं और आपने उसके ऊपर सोचा नहीं, बेसिकली आपने अपना दिमाग नहीं लगाया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस टाइप का सिचुएशन बन रहा है, तो तब तक वो आपका नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप कुछ भी देख सकते हैं, 1-1 भी देख सकते हैं, मतलब 11 वाला मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं। 11 वाला मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म वाला हो गया। 11 वाला मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया कि देखिए पूरे महीने में 22 डेज होते हैं, 22 डेज ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो महीना 22 दिन वाला, 20 से 22 दिन वाला ही होता है, 22-23 दिन ही होता है। ठीक है, और बाद के दिन छुट्टी रहता है। तो पूरा अगर महीना का ट्रेंड देखना हो ना तो हम लोग को 22 दिन का देखते हैं, और अगर उससे भी शॉर्ट टर्म 15 दिन वाला देखना हो, आधा महीना वाला देखना हो, तो 11 वाला। तो ये बहुत कोई ट्रेंड देखने के लिए भी चेक करते हैं। ठीक है, ट्रेंड देखने के लिए भी अच्छा है। अगर 11 के ऊपर है तो हम उतना जल्दी शॉर्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 11 के ऊपर है तो, मार्केट अगर ऊपर है तो, ठीक है, और अगर 11 के नीचे है तो बेसिकली जो मूविंग एवरेज में जो देखना है, मूविंग एवरेज का जो मेरा थ्योरी है वो ये है, मार्केट को, ये अगर मूविंग एवरेज है, मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ दिन तक अगर टिका हुआ है, मान लीजिए अगर हम लोग 22 दिन वाला देख रहे हैं, ठीक है, बहुत दिन तक अगर टिका हुआ है और मार्केट यहाँ से डायरेक्टली मूव करते हुए जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ये मूविंग एवरेज के मार्केट में जब दिखा रहा है कि 22 के ऊपर है, 22 के मूविंग एवरेज को ऊपर ही जा रहा है मार्केट बहुत दिनों से, तो ये अप ट्रेंड में बहुत दिनों से है। बहुत दिनों से है का मतलब क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, ट्रेडर्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पोजीशन बिल्ड कर चुके हैं। अब इतना अगर मार्केट में बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है, अगर बस हम लोग अभी मूविंग एवरेज को ही देख रहे हैं, अगर मार्केट में ये अपना पोजीशंस बिल्ड कर चुके हैं और बहुत मतलब अच्छा खासा मूव दे चुका है, जैसे कि इस जगह पे मार्केट मूव अच्छा खासा मूव दे चुका है, कम से कम 5-6-7-8% तो होगा ही एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर ये जो मूव मिला है उन लोगों को और अभी तक उन लोग इस मूविंग एवरेज के हिसाब से इन लोगों का कोई उससे निकाला भी नहीं है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज को जब ये क्रॉस करेगा, या तो क्रॉस करने के बाद कोई रेंज बनाए या फिर इसके ऊपर कोई रेंज बनाए और उसके बाद इसको अगर कहीं पे ब्रेक करता है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई इसमें भी जो मूविंग एवरेज वाला है ना, इसमें भी बहुत सारे पोजीशंस बिल्ड हैं और उनका पोजीशंस का अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे आके इसी जगह पे कहीं टच कर गया तो उनका भी स्टॉप लॉस अब कहाँ होगा, इस रेंज के नीचे, इस रेंज के नीचे होगा ना। तो जो ये जो मार्केट, इस मार्केट में जो हम लोगों को जो सेलिंग मिलेगी या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, जो कि ये जो अब इस जगह पे मैं क्या कोशिश करूँगा, अब इस जगह पे पहले जो रेंज मार्केट में मैं जब ये सोच के बैठा था कि ये बस ऑप्शंस वाले ही इस मार्केट को नीचे लेके आएंगे, पर इस बार क्या होगा ना कि ये जो अपना मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज भी इसी जगह आ रहा है, तो उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पे है, तो ये ऑप्शंस वाले का भी प्रॉफिट बुकिंग होगा, इनका भी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अगर कहीं मार्केट अच्छा खासा मूव दिया और यहाँ टॉप पे अगर बना रहा है तो उसका भी स्टॉप लॉस अच्छा खासा होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे 22 दिन वाला का एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला मूव का जो अभी हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला के साथ किया था उसी के साथ, मान लीजिए यहाँ से मार्केट इस जगह से लेके ऊपर यहाँ टॉप तक गया, ठीक, और 22 का मूविंग एवरेज पूरी तरह से ऊपर तक
इसको फॉलो करते हुए गया, लोगों को कहीं से बाहर नहीं निकाला। जो जिन लोगों ने भी इस मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस मान के चले होंगे या फिर इसमें एंट्री लिए होंगे, तो वो अभी तक उन लोगों को मिला नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, अपना स्टॉप लॉस या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का कहीं जगह, मतलब कहीं ऐसा कोई जरिया नहीं मिला या फिर कोई ऐसा मौका नहीं मिला। हाँ ठीक है, कहीं मौका नहीं मिला। देखिए एक बार आया मार्केट, देखिए इसके ये जो रेंज है इसको मार्केट नीचे आया पर इसको सस्टेन नहीं किया और फिर से ऊपर चला गया। फिर से शायद मूविंग एवरेज को ही शायद सपोर्ट मान के फिर से बहुत सारे ट्रेडर्स आए और उसको ऊपर लेके चले गए। पर ये जो रेंज बना है, ये जो रेंज बना है, इस रेंज को जब ब्रेक करेगा तो इस जगह पे हम लोगों को क्या पता है, ठीक है, ये जो ऑप्शंस वाले हैं इनका तो प्रॉफिट बुकिंग हो ही रहा है, पर उसके साथ साथ ये जो इनका जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो ये जो पोजीशंस वाले हैं ऊपर से टॉप में भी बना है, उनके चक्कर में ये इतना नीचे आता है, ऑलमोस्ट हाफ आता है। जो ये जो बाइंग था उसका जितना बड़ा बाइंग हुआ है, जितना बड़ा बाइंग का रेंज है उसका ऑलमोस्ट आधा तो आ ही जाता है। फिर उसके बाद फिर से एक बार फिर से ऊपर जाता है, फिर से एक बार फिर से नीचे जाता है, ऑलमोस्ट 0.5% तक, 0.5 तक तो आ ही गया, 50% तो आ ही गया, 0.5% बोल रहे हैं, 50% तो आ ही गया। ठीक, ये बोल रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को और भी जगह देखिएगा तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाला ये है कि बिल्ड होने दीजिए पोजीशंस ये बिल्ड होने चाहिए। मार्केट डायरेक्ट दिखाना चाहिए कि मार्केट इसको सपोर्ट लेके इसके ऊपर कुछ दिन चलने तो दीजिए एटलीस्ट। जो ये अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए कि हाँ है, इसके नीचे मार्केट बहुत दिनों से बना हुआ है और फिर अगर यहाँ पे रेंज बना रहा है तो मैं इसमें रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, इस मूविंग एवरेज के हिसाब को इसमें भी ऐड करने के लिए तैयार हूँ। गॉट इट। बेसिकली जो चार्ट ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम लोगों का माइंडसेट को देखते हैं। देखिए अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि ये चीज़ हो रहा है, तो आप इसको जो एनालिसिस करके बैठे हैं तो आप इस जगह पे ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। देखिए ये जो मार्केट बना था ना, ये उस दिन वाला है जो बजट डे वाला, तो ये वाला पकड़ना उसने ऐसे ही वॉलेटाइल रहता है तो इसको छोड़ देना। पर अगर ऐसे ही नॉर्मल डे रहता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो भी जो जितना देर हम लोग को टिके रहना है, इस दिन जब हम लोग को टिकना है ना, इस दिन जब हम लोग या तो ऑप्शंस खरीद रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो हम लोग ऑप्शंस बाइंग में जो बैठे रहना है, कितना लंबा ट्रेंड या फिर कितना लंबा मूव के लिए, कितना लंबा जो आप पहले जो आप 100 पॉइंट्स के मूव के लिए बैठते थे, आज शायद आपको 300 पॉइंट मूव के लिए बैठना है। वो 300 पॉइंट मूव में बैठे रहने की जो ताकत मिलती है, वो ताकत ये मूविंग एवरेज, ये जो हम लोग का जो एनालिसिस है जो पहले, वो हम लोग को देता है। ठीक है, तो इसलिए पहले ये एनालिसिस हम लोगों ने क्या देखा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स आ चुके हैं और उनका स्टॉप लॉस होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक, अब दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इसके ऊपर से सीधा डायरेक्टली ऊपर जाते हुए अब यहाँ पे कोई रेंज उतना बड़ा बनाया नहीं और उसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो हम लोगों को उतना नहीं मिला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं मिला, दैट्स इट, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से जाता है, अच्छा खासा क्लियर मूव मिलता है, जाके कहाँ पे देखिए ये रेंज बना रहा है, ये रेंज बनाया। इस रेंज के बाद जो 4-5 दिन से एक ही जगह पे मार्केट बना हुआ था, उस रेंज के बाद यहाँ पे कितना तेज़ी से फॉल हुआ है। फिर फॉल होने के बाद इसके लो को ब्रेक ही नहीं किया, तो ठीक है, हम लोग उसके नीचे हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे रेंज बनाया, फिर से ऊपर चला गया। ठीक, पर हम लोग ये सेकंड ला को हम लोग नहीं ट्रेड करना है, उसको देख के नहीं ट्रेड करना है। अगर आप इस जगह पे बस इस रेंज को देख के करते तो बस इस रेंज का इतना शायद इतना दूर में आप निकल जाते हैं, पर उससे ज़्यादा इस रेंज का
टॉप और हाई चीज़ तो जो डिफरेंस है उतना ही ना आप अपना प्रॉफिट लेने का कोशिश करते हैं। पर अगर आपको ये चीज़ नहीं दिखा होता, इस एनालिसिस में आपका नहीं होता, तो क्या आप यहाँ तक रुकने की कोशिश करते? पर अगर आप वहाँ तक नहीं भी रुकोगे, यहाँ पर भी रुक पाए ना, तो भी आपके लिए काफ़ी है यार। गुड लक। हम बस बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो। और हर एक चीज़ मतलब जो चीज़ हम लोग फिबोनाची में डिसाइड करते हैं वो चीज़ मूविंग एवरेज में नहीं डिसाइड करते हैं। हर चीज़ में मत ठोसा कीजिए। एक बार में एक ही चीज़ को एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद तीनों चारों वो सब चीज़ को लिखने के बाद उस चीज़ को एक बार और रिवाइज कीजिए, और फिर सबको कंबाइन करने के बाद आप क्या करेंगे कल, कहाँ पे आप अपना लेवल्स निकाल लीजिए, वहाँ पे क्या क्या है उस चीज़ को देखिए, अपनी क्यों वो चीज़ डिसाइड किया, और वो चीज़ जब माइंड में रहेगा, तब जब वो चीज़ लेके जब आप मार्केट में घुसेंगे और आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो आप मार्केट में टिके रह सकते हैं, अपने ट्रेड को लेके बैठे रह सकते हैं। ठीक है, आप अपने ट्रेड के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, और वो विश्वास आपको पैसा देगा। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग एक अजीब सा चीज़ है। पहले हम लोगों को बिना मार्केट में घुसने के लिए बैठना पड़ता है, चलो वो तो थोड़ा सा शायद आसान है, नए ट्रेडर्स के लिए नहीं, पर अगर बहुत दिनों तक आपने अगर देखा हुआ है तो शायद रुकना शायद थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लग रहा। पर पैसा लगने के बाद, अभी जो मेरा प्रॉब्लम है, पैसा लगाने के बाद जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद बैठे रहना, वो भी एक अजीब सा कला है जो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। और उस प्रैक्टिस को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्यों रुकना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को हर जगह रुकना है, हर जगह नहीं रुकना है। तो फिर अगर आप हर जगह रुकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं हैं। आपको ट्रेडर, या आप अगर रुक रहे हैं तो आपके पास उसका रुकने का कोई रीज़न होना चाहिए। अगर वो रीज़न से आपको ये सब देते हैं, तो सबका अलग अलग रीजन्स भी होते हैं। ठीक है, आई थिंक हम आप लोगों को समझा पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, ये रेंज बनाया, ठीक, ये रेंज, इस रेंज का ब्रेकआउट किया तो कहाँ तक आता है देखिए, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक गया, एक भी कैंडल इसके नीचे, ये भी ग्रीन में क्लोज किया, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा मान लें कि ग्रीन में कैंडल क्लोज किया है इसके नीचे, फिर तो थोड़ा सा मान लेते हैं रेड में नहीं ना क्लोज किया है, तो इसका रेंज बनाया, यह रेंज का, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद कहाँ तक आता है देखिए। हम लोग मोमेंटम का ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग को मोमेंटम कहाँ मिलेगा वो चीज़ हम लोगों को देखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज को देखिए, ये रेंज बनाया, इस रेंज के बाद इसका भी अगर सपोर्ट मान लें, कहाँ तक जाता है, ये हो गया शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज को देखने का तरीका अलग होता है और लॉन्ग टर्म वाला देखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब आप इसको वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं, पर वीकली चार्ट में आपको वो रेंज दिखेगा नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म वाला वीकली चार्ट में हमको उतना कुछ बुझाना नहीं है, पर देखने के लिए आसान होता है, अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी दिनों से इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं दिया है, और यहाँ पे बिल्कुल एक फ्लैग सा पैटर्न दिखा रहा है। तो अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है, ठीक है, ये गिरने का चांसेस है। अब वीकली चार्ट में मैं बेसिकली $55 को देखता हूँ, और 55 को देखने का एक 55 मतलब हो गया कि ईयरली वाला। देखिए, कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने 3 वाला रूल डिस्कस किया था
कि 3 बार एटलीस्ट सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है, और 3 बार अगर जा रहा है तो मार्केट में, ठीक। जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ ये है कि कोई अगर यहाँ पे मार्केट में एंट्री लिया होगा, इस मूव ले लिया, यहाँ तक ये मूव गया, तो ये मूव में कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। अगर 2/3 वाला हिसाब से करें, 2/3 बुक किया और नीचे आया, फिर से यहाँ पे अगर 55 वाला मूविंग रेंज वाला देखता है, यहाँ से देखता है, फिर से बाइंग करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से 2/3 बाइंग करता है, फिर से नीचे आता है, फिर से बाइंग करता है, या फिर से 2/3 लेता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर से यहाँ तक जाता है एक और, फिर से यहाँ नीचे आता है 2/3 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2/3। मेरे को बताइए यहाँ हो क्या रहा है। बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ प्रॉफिट तो इसको मिलते ही जा रहा है, पर इसका जो पोजीशन जो बचे हुए हैं, यहाँ का जो 2/3 तो 1/3 यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 1/3 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 बचा हुआ है, तो ये 1 हो गया, ऑलमोस्ट 2। जो यहाँ पे ये सोच के गया था, जो यहाँ पे अगर 5000 क्वान्टिटी डाला था, तो 5000 क्वान्टिटी में से ये 5000 क्वान्टिटी में से नहीं हो तो कम से कम 5000 का 2 बार ये प्रॉफिट ले भी चुका है, और ऊपर से इसका जितना इसका क्वांटिटी डाला था उससे ज़्यादा इसका क्वांटिटी अभी भी मार्केट में डला हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं? इसका मतलब बस इतना है कि मार्केट अभी भारी हो चुका है। इसका मतलब क्या है? मार्केट को इसी जगह से जो 55 वाला मूविंग एवरेज है, जो कि ईयरली वाला चार्ट में, इस जगह पे ये कितनी बार ले चुका है सपोर्ट, और उसके ऊपर जा चुका है, आप खुद ही देख लीजिए। अगर वीकली चार्ट को डेली चार्ट में देखिएगा तो ये और भी खतरनाक दिखता है। डेली चार्ट में तो 2 वाला दिखेगा, इसको 222 वाला करना पड़ेगा, हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको 1 माने, 2 3 4 5 5 बार इसका सपोर्ट लेके जा चुका है। ये चीज़ इसका सपोर्ट नहीं है, इसका कुछ अलग थ्योरी है, ठीक है। तो ये जो 55 को जब इसके ऊपर जब क्लोजिंग करने लगा, जो 55 का EMA है उसके ऊपर जब क्लोजिंग करने लगा, तो इसको कितना बार क्लोज किया, तो अब इसमें से बहुत सारे पोजीशंस बिल्ड तो हुए ही होंगे, तो अब जब बहुत सारे पोजीशंस बिल्ड हुए हैं, तो इसका मतलब क्या, बहुत सारे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं। ट्रेडर्स भी हो, इन्वेस्टर्स भी हो, जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, वो जो 2 ईयर 3 ईयर्स का, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो मार्केट, पहली बात तो ये, अगर इसी जगह का अगर ले रहा तो इसको यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक कहीं पे। तो अभी भी इसका कुछ हिस्सा अभी भी डाउन ट्रेंड का बाकी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमको नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं गया कोई बात नहीं, नहीं गया कोई बात नहीं, ऊपर चला गया, हम रेडी फॉर इट, नो प्रॉब्लम। पर मुझे ऐसा लगता है इस चार्ट के हिसाब से इसको यहाँ की तरफ आना चाहिए। पर क्योंकि ये 3-4 बार ले चुका है, ठीक है, 3-4 बार ले चुका है, तो जो अगर आप मार्केट को पीछे तरफ रीड कीजिएगा तो देखिएगा कि अगर 3-4 बार ले चुका होता है ना, तो ये कोशिश करता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन दे का मतलब क्या है, जो ये जो पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं बेफालतू के, उसमें से जो जिन्हें निकालना है उनको मार्केट निकालते हुए जाएगा। तो ये मार्केट इस बार जो इस टाइप का जो हम लोगों को इस टाइप का जो ये 55 के नीचे एक बार ट्रेड करेगा, तो ये इस टाइप का जो डाउन ट्रेंड है, इस टाइप का डाउन ट्रेंड को थोड़ा लंबा वाला डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन है हमको भी। हाँ, मार्केट एक बार यहाँ पे 55 आने के बाद शायद जैसे यहाँ पे हुआ था, शायद ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर से शायद, अगर ऐसा हुआ तो ये मान लीजिए कि 3-4 बार नीचे आएगा और फिर कोशिश करने के बाद फिर ऊपर जाएगा। अगर ये हुआ तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये मार्केट थोड़ा हल्का आ जाएगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा ही, मार्केट क्या जाना है, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा ही। तो अगर ये रिट्रेस हो रहा है तो अच्छी बात है। पर हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन हम एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना लंबा चार्ट में हम ट्रेडिंग करते नहीं हैं, हम बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर हैं। पर हम अपना जो थिंकिंग है हम इतना ज़्यादा हाइप के साथ नहीं बैठे हुए हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर ये ऊपर जा रहा है
मेरे लिए हम और कोशिश हो जाएंगे कि मार्केट अब कहीं ना कहीं बहुत घटिया वाला फॉल करने वाला है। ठीक है, तो अगर ये मार्केट यहीं पे है और तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है, और मैं जो अपना माइंड को बनाया हुआ हूँ वो ये है कि मार्केट अभी भी नीचे गिरने का, ये अभी रूम खुला हुआ है, अभी ये रूम है। इन लोगों का पोजीशंस बुकिंग नहीं हुए हैं, इनका प्रॉफिट बुकिंग अभी बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग बाकी हैं। ये 55 तक तो पहला आना ही चाहिए, 55 तो आना चाहिए, मुझे लगता है आना चाहिए। नहीं आया नो प्रॉब्लम, मैं खुद भी अभी बाइंग के लिए तैयार हूँ। अगर 51,522 के ऊपर आया तो मैं 52,000 तक का रेजिस्टेंस लेके ये 52,000 तक मुझे भी लगता है कि जाएगा। 55 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया तो ठीक है, तो यहाँ अगर ये सस्टेन किया तो अगर नहीं सस्टेन किया और नीचे की तरफ ब्रेक करता है 50, हाँ 58-88 के नीचे अगर मार्केट आता है, क्लोजिंग देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट फिर से नीचे गिरेगा। पर अगर ये 51,555 आई थिंक, हाँ 51,555 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये 52,000 को एक बार चेक करने जरूर जाएगा और फिर से वहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट लेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा, और फिर मार्केट नीचे आने का मुझे ज़्यादा चांसेस है। ये मेरा थिंकिंग है, और थिंकिंग का मेन कारण ये है क्योंकि यहाँ पे 3-4 बार इसका सपोर्ट ले चुका है और देखिए मार्केट कभी ना कभी नीचे आता है। तो अगर 3-4 बार लिया है तो मार्केट थोड़ा भारी हो चुका है तो इसके नीचे आएगा। अभी नहीं आया नो प्रॉब्लम, कुछ दिन बाद आएगा, और अगर अभी और ऊपर जाते रहता है तो बहुत ख़राब गिरेगा। तो मैं उसके लिए भी ट्रेडिंग हूँ। अभी नहीं देता मार्केट तो कभी ना कभी तो देगा ही मार्केट। ठीक, अभी मार्केट अगर प्रॉफिट नहीं देता, अभी अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में नहीं जाता है तो बाद में प्रॉफिट देगा, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इश्यू विद इट। ठीक है, एंड यू शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर ऑल द सिनेरियोज। ओके, इंग्लिश बहुत हो गया, आता जाता कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मूविंग एवरेज में शॉर्ट टर्म को अलग तरीके से देखते हैं, लॉन्ग टर्म को अलग तरीके से देखते हैं। अब 55 से आधा कीजिएगा, मैं तो वही देखता हूँ 55, 22 और 11। बेसिकली मुझे इतना ही देखना रहता है। उसके बाद फिबोनाची को देखते हैं और साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं बीच में, और बेसिकली रेंज रहता है, ट्रेंड लाइन, ये सब इतना में काम चल जाएगा आपका। आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, बेसिकली आपको साइकोलॉजी ट्रेड करना रहता है इंट्राडे में। आपको इस चीज़ से जो ये 55 रेंज वाला है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसमें आपको बस साइकोलॉजी पता चलता है। आपको अलग अलग ट्रेडर्स जो कौन कौन एंट्री ले चुके हैं, कौन कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस काटेंगे, कौन प्रॉफिट में है कौन नहीं है, वो सब दिखता है आपको। जब वो सब दिख जाता है ना, तो वो सब दिखने के बाद आपको बस इंट्राडे में आपको साइकोलॉजी देखना है कि आपको कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, और आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। आपको कितना देर रुकना है वही तो डिसाइड करना है। तो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए करता हूँ, मुझे और किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। बाइंग में करता नहीं हूँ उतना लंबा, जब करेंगे तब देंगे। पर ये चीज़ होता है। एक और चीज़ जो ठीक है, ये हो गया मूविंग एवरेज वाला। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है ऑल टाइम हाई वाला ना, ठीक है। डेली चार्ट में शायद छोटा दिएगा, वीकली चार्ट में देखते हैं। कोरोना वाला टाइम से जितना भी ऑल टाइम हाई वाला है, उस सबको एक बार आप कोशिश करके देखिए कि क्या होता है। सबको मार्क करके देखते हैं। यहाँ पे एक है, फिर दूसरा ऑल टाइम हाई ये बनता है, फिर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। मार्केट में हुआ क्या है वो चीज़ देखिए। ठीक है,
ये कोरोना के बाद, ये 2019 के बाद 2021 में ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है और ये जाता है इतना ऊपर तक जाता है। फिर ये नीचे कहाँ तक आता है इसको देखिए। फिर ये नीचे आता है, जो सेकंड वाला जो ऑल टाइम हाई था, लो वाला, वहाँ तक आता है। फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, फिर ये दूसरा ऑल टाइम हाई बनाता है। फिर नीचे कहाँ तक आता है, जो ये कोरोना वाला जो सेकंड लास्ट वाला जो ऑल टाइम हाई का था वो यहाँ तक आता है। ठीक है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये यहाँ से चालू होता है, एक ऑल टाइम हाई बनाता है, वो जो दूसरे पहला वाला ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करता है, मूव करता है, और वो आता कहाँ है, वो जो कोरोना वाला ये वाला रेंज है यहाँ तक आता है, और फिर से यहाँ से ऊपर जाता है, फिर से दूसरा ऑल टाइम हाई बनाता है, और फिर देखिए इसका सपोर्ट लेता है, लगभग यहाँ तक पहुँचता है, और फिर से ये ऊपर जाता है, फिर से ऑल टाइम हाई बनाता है। फिर वो कहाँ तक आता है, फिर ये पहला वाला को क्रॉस करता है, फिर ये यहाँ पे आता है। ठीक है, आया। फिर ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ऑल टाइम हाई बनाता है, पिछला वाला ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ जाता है ऊपर, फिर अपना क्रॉस करता है, फिर इसी को क्रॉस चेक करने आता है, फिर ये जाता है, इसको ऑल टाइम हाई को करता है, दूसरा ऑल टाइम हाई बनाता है। फिर ये देखिए कहाँ से फिर रिकवरी मिलता है, सेकंड वाला से रिकवरी मिलता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है। अभी देखिए इसको चेक नहीं किया है, तो अगर इसको ये जो फ्लैग पैटर्न वाला ब्रेकआउट नीचे साइड होता है तो इसका जो सेकंड रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट होता है, सपोर्ट होगा, वो कहाँ होगा, 48,700 के ऊपर, 48,700 में 777 मान लीजिए, तो यहाँ पे होने का चांसेस है। अगर आप इसको डेली चार्ट में देखिएगा ना, थोड़ा और अच्छा दिखता है। बेसिकली मुझे ना कंप्यूटर थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसको ऑल टाइम हाई क्यों लिया हूँ देख लीजिए, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है, ये जो हम लोग का चैनल बनाया था, ये चैनल कहाँ तक गया है वो चीज़ मैटर करता है। ये ऑल टाइम हाई है कि ये ऑल टाइम हाई बोलेगा नहीं, ये चैनल का जो हम लोग का ये चैनल का जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो इस जगह पे हुई है, और ये यहाँ पे यहाँ तक गया, फिर ये ऊपर जाता है, तो यहाँ तक तो आया है, पर मुझे यहाँ तक चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक है। तो अगर मार्केट इसको इसके नीचे कहीं पे एक क्लोजिंग दे दिया तो उसके बाद यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर रहा तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा, ये दूसरा रेजिस्टेंस, इस जगह पे फिर से कहीं पे रुकेगा, और फिर से होने मुझे चांसेस है कि मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो नहीं रहा तो ऊपर जाएगा, और क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, इस चीज को डेली चार्ट में भी देखिए, ऑल टाइम हाई नीचे आता है, इसको लगभग टच करता है, यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था, और ये लगभग टच करता है, और ये फिर से ऊपर जाता है, फिर से यहाँ तक आता है, वो टच करता है। तो ये पर ये कुछ क्या कुछ ज़्यादा ही हमको लग रहा है, तो मुझे लगता है इसको आना चाहिए, पर नहीं आता, नो प्रॉब्लम। ये था ऑल टाइम हाई वाला। मुझे बताइएगा ये ऑल टाइम हाई वाला कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, ये था वीडियो, जो भी था जैसा भी था, जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता था, जो मैं बेसिकली जो थ्योरीज यानी कि वही मैं किस टाइप से देखता हूँ कि पोजीशंस बिल्ड होने चाहिए। इसमें भी बहुत बार ये चीज़ हो चुका है, ये जो सेकेंड वाला ऑल टाइम हाई को बहुत बार ये क्रॉस कर चुका है। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, बेसिकली
अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे कुछ फिर से क्लोज करता है, फिर से जाता है, तो ये बहुत बार ये चीज़ हो चुका है। तो अगर फिर से अगर कुछ इसको क्रॉस नहीं कर पाता, ऑल टाइम हाई नहीं क्रॉस कर पाता है, और जो ये ट्रेंड लाइन बनेगा उस ट्रेंड लाइन के बीच में कहीं पे अगर ट्रेंड लाइन बन गया और ट्रेंड लाइन के बीच में फिर से क्रॉस किया, उसके बाद जब क्रॉस करेगा ना इसको, तो फिर से एक अच्छा खासा मूव आएगा, बार का मूव आएगा। तो वो जो पिछला वाला जो बड़ा रिट्रेसमेंट का बात हो रहा है ना, तो बड़ा रिट्रेसमेंट का बात यही है कि अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग जगह पे अभी स्टॉप लॉस बने हुए हैं। तो वो स्टॉप लॉस धीरे धीरे जब मार्केट कटते हुए जाता है ना, तो वो स्टॉप लॉस सारे धीरे धीरे कट जाते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉस बनते हैं, और उन स्टॉप लॉस की अपना प्रॉफिट बुकिंग का स्टॉप लॉस बनता है। तो वो धीरे धीरे सबको काटते हुए छाटते हुए निकलता है मार्केट। सबको जब ख़त्म करता है, जब लगने लगता है कि मार्केट अब कब ऊपर जाएगा, तब फिर मार्केट ऊपर जाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में, तो आपको भी समझ में आएगा। ऊपर से कुछ दिन मार्केट में रहना पड़ेगा, मतलब मार्केट का मूव को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आप बिना शादी किए अपनी बीवी का बिहेवियर को नहीं समझ सकते। तो अगर आपको अपनी बीवी का बिहेवियर को समझना है, तो पहले शादी कीजिए, उसके बाद अपनी बीवी का बिहेवियर को समझिएगा। अब मार्केट में ट्रेड ही नहीं करते हैं, मार्केट में आप है ही नहीं हो, बिना मार्केट में ट्रेड किए ही आपको अगर मार्केट का बिहेवियर को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। देखिए, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी समझा लें, पर आप जब तक आप हर ट्रेड नहीं किए होंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कैसे मूव करता है। क्योंकि आपको जैसे कि ऑप्शंस में रिस्क डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भले आपको बता दूं कि 20% रिस्क बहुत होता है, 20 से 25% रिस्क होता ही होता है, पर आप मानेंगे ही नहीं। आप बोलेंगे मैं 200 का ऑप्शन है, मैं 200 अगर 180 में निकल जाऊंगा। हाँ, निकल जाएंगे, ऑब्वियसली निकल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें भी 20% का बात है, 20% तो इसमें 10% तो हो ही जा रहा है। 10% अच्छा स्टॉप लॉस है, पर इसमें हो सकता है शायद आप बस ऑप्शंस को ही देख के आप बस ट्रेड ले रहे हैं, फिर आप चार्ट को देख के नहीं ट्रेड ले रहे हैं। अगर चार्ट को देख के आपको अगर ट्रेड लेना है, तो आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी का अभी जितना में ट्रेड कर रहा है, अभी 50,000 में ट्रेड कर रहा है। 50,000 में 100 पॉइंट पता है कितना होता है? 20%, 0.2% है बैंक निफ्टी का। अब अगर आप इतना भी अगर ब्रेकआउट के टाइम अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, तो भूल जाइए मार्केट में आप टिक पाएंगे। मार्केट में आप स्टॉप लॉस ये सोच के थोड़ी लेते हैं कि स्टॉप लॉस बस मेरा लॉस होने लगा तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। हम लोग ये सोच के स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। हम लोग मतलब स्टॉप लॉस हम लोग को ये सोच के लेना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग को ये सोच के लेना चाहिए कि मार्केट का जो हम जो ब्रेकआउट देख रहे थे कि यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं, अपनी मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये जो ऊपर में रेंज बना उसके बाद, तो आप इस रेंज का तो स्टॉप लॉस लेंगे ना। तो आप अगर ये देख रहे हैं 20 पॉइंट, तो आप अगर इस जगह पे ले लिए 210 में आपको मिल गया, पर कुछ देर अगर रुका ना, तो कुछ देर रुका, थोड़ा सा अगर नीचे आया, बल्कि इस रेंज को नहीं ब्रेक किया, थोड़ा सा अगर नीचे आया, तो भी ये 220 क्या 160 तक पहुंच जाएगा, तो आपका तो स्टॉप लॉस हो गया। फिर आप इस ब्रेकआउट को आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर निकल गए। तो एक बार अगर आप निकल गए, तो फिर से जब ये क्रॉस करेगा ना, तब आप ले नहीं पाएंगे। तो फिर आप ब्रेकआउट को नहीं ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली आप चाहते हैं कि आप जैसे ही लें मार्केट ऊपर ही जाए, ऐसा तो नहीं होता है। मार्केट थोड़ा देर रुक सकता है, कुछ देर रुकेगा, फिर से अगर फिर से ऐसा कुछ सिनेरियो बनाया है कि नहीं मार्केट अब शायद इस रेंज को भी ब्रेक करा और मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको निकलना है ना, आपको निकलना है। आपने ब्रेकआउट को ट्रेड किया था, आपने इस सिनेरियो को ट्रेड किया था कि मार्केट यहाँ पे बना था, यहाँ पे अब डर रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स डर रहे हैं, तो अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, मुझे इस मोमेंटम को ट्रेड लेना है। अगर आप बस ये सोच के लेंगे कि आप बस प्रॉफिट ही चाहिए, अगर आपको बस प्रॉफिट ही चाहिए, तो आप अपना लॉस नहीं। अगर जो आदमी बस प्रॉफिट सोच के आता है ना, वो अपना लॉस सोच के नहीं आता है। जिसको प्रॉफिट ही चाहिए होता है, उसको अपना लॉस सोच के नहीं आता है। अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों दिमाग से हटाना होगा, और आपको बेसिकली ऑप्शंस बैंक निफ्टी को ट्रेड करना होगा। बैंक निफ्टी में जो सिनेरियो दे रहा है, उस सिनेरियो को ट्रेड कीजिए। उस सिनेरियो के हिसाब से आपको जितना स्टॉप लॉस बनता है, उतना आप रिस्क लीजिए। उसके बाद मार्केट को छोड़ दीजिए कि मार्केट आपको कितना देता है, और अपना ट्रेड में बने रहिए बस।
जितना देर आपको लगता है उतना देर, जितना देर मोमेंटम बनता है उतना देर रुके रहिए, उसके बाद आपको छोड़ देना है। बेसिकली मार्केट वैसा देता है, आप उसके बाद कुछ करते नहीं हैं। मैं झेला चुका हूँ, 2 साल हो गए मेरे, मैं उसी चीज़ से झेला रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम वही रहता है। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, ठीक है, बाय।